पीपल रेंट हेल्टर एंड शेल्टर इन पैनिक। जो लोग थे वो घबरा करके इधर उधर भाग रहे थे। शेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है घबरा करके इधर उधर भागना। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, यानी कि अब हाथी पागल अवस्था में आगे बढ़ता हुआ एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, वहाँ की ईंट की जो दीवार थी उसको तोड़ता हुआ वो स्कूल के ग्राउंड में पहुँच गया। ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम, यानी कि सभी लड़के क्लासरूम की तरफ भागे। एंड शट द डोर टाइट, और कसकर अंदर से दरवाजों को बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जो जंगली जंतु था यानी कि जो वो हाथी था वो वहाँ चिंगाड़ा। एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वहाँ पर वो इधर उधर भटकता हुआ आगे बढ़ा। और उस कंडीशन में उसने वहाँ पर फुटबॉल गोल के जो खंभे थे उनको भी उखाड़ डाला। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ता हुआ तोड़ता हुआ। किकिंग द फ्लैटिंग द ड्रम, और ड्रम पर अपने पैरों को मारता हुआ उस पैर को मार करके उस ड्रम को पूरा चपटा करता हुआ। कैट फॉर वाटर, जो कि वहाँ पर पानी के लिए रखा था। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और वहाँ की सारी झाड़ियों को उखाड़ता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। मीन वाइल, उसी दौरान ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस, सभी टीचर वहाँ टेरेस पर चढ़ गए थे। ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस पर सभी टीचर उसी दौरान चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो बेबस होते हुए हाथी द्वारा मचाए गए आतंक को, यानी कि जो हाथी वहाँ पर तबाही मचा रहा था उसकी तबाही को बेबस होकर के टेरेस से देख रहे थे। देर वॉज नॉट ए सोल बिलो, वहाँ पर नीचे एक भी व्यक्ति नहीं था। नॉट ए सोल का मतलब एक भी व्यक्ति नीचे नहीं था। ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड में जहाँ पर वो हाथी था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, सारी गलियाँ खाली हो गई थी। एज इफ, मानो द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपेयर्ड, मानो कि सभी के सभी लोग उस शहर से अचानक कहीं गायब हो गए हों। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, उस समय मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था। दैट टाइम, उस समय। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और सारा का सारा ड्रामा मैं देख रहा था। फ्रॉम द रूफ टॉप, एक छत से मैं सारा का सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट केम ओवर टू मी, कि अचानक मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानता। आई ग्रैब्ड अ कैन, मैंने एक छड़ी ले ली। फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, वहाँ पर जो टीचर खड़े थे उनमें से किसी के हाथ में से मैंने छड़ी को ले लिया। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और जीने से नीचे उतर कर नीचे भागा। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और जीने से नीचे की तरफ दौड़ता हुआ आया। इनटू द ओपन, और उस खुले मैदान में आकर के मैं रुक गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंगाड़ा। एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच, और मुझे डराते हुए, मेसिंगली होता है डराते हुए, मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, उसने एक पेड़ की ब्रांच को, एक पेड़ की शाखा को हिलाया। विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपने सूंड में पकड़ी हुई थी। स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जोर से नीचे मारा। किंगिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जब उसने अपने पैरों को नीचे मारा तो वहाँ से बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटन, वह बहुत ही भयानक नज़र आ रहा था। बट लेकिन आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। स्टिक इन हैंड, हाथों में उस छड़ी को लिए। पीपल वर वॉचिंग द सीन, यानी कि जो लोग थे वो इस सारे दृश्य को देख रहे थे। हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप, आसपास के घरों की छतों पर खड़े हुए ऐसा लग रहा था कि वो सारे इस दृश्य को देख करके सम्मोहित हो गए। सम्मोहित होने की कंडीशन में आकर के सारे लोग इस सारे दृश्य को देख रहे थे। आगे इसके अंदर लिखा है द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने गुस्से में लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ आने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपने सूंड को ऊपर उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा। यहाँ पर ट्रंक का मतलब है हाथी की सूंड, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली इसका मतलब है जोर से चिंघाड़ना। उसने अपने सूंड को ऊपर उठाया और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस समय, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए
एंड वेक्ड इट्स थर्ड नेल ऑन द क्विक, और झट से इसके तीसरे नाखून पर जोरदार वार किया अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए जो जानवर वो पूरी तरीके से हिल गया था, वो पूरी तरीके से घबरा गया था। शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो सिर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से कांप उठा। एंड कोलैप्स्ड, और धड़ाम से नीचे गिरा। आगे इसमें लिखा है कि एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी इनफिनिश्ड, यानी कि इस बिंदु पर आकर के ईश्वरन जो कि अपने मालिक को, महेंद्र को जो हाथी की कहानी सुना रहा था, उसको अधूरा ही छोड़ देता था। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से उठता, यानी कि अपने आप ही वहाँ से कुछ बोलते हुए उठता। आई विल बी बैक, मैं अभी आता हूँ। आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं गैस चला करके आता हूँ और खाने को गर्म करके आता हूँ। यानी कि वो खाने को बीच में ही छोड़ करके वहाँ से खड़े होकर के खाना गर्म करने चला जाता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, जो महेंद्र है वो उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही कहानी को सुनते सुनते बीच में ही अधूरा सा महसूस करते हैं, यानी कि बीच में वो लटक जाता है। एंड ही रिटर्न, जब वो वापस आया, यानी कि जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक्ड अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, और जिस मोड़ से वह कहानी को छोड़ करके जाता था उसको वो वापस शुरू नहीं करता था, यानी कि ही वुड नॉट पिक्ड अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, यानी कि उस कहानी का वो धागा वहाँ से नहीं पिक करता था, यानी कि जिस मौके पर वो कहानी को अधूरा छोड़ करके जाता था वो वहाँ से शुरू नहीं करता था राइट अवे, वो ठीक वहाँ से उसको शुरू नहीं करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना होता था दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि भाई इस कहानी का जो कंक्लूजन है, यानी कि जो निष्कर्ष है, जो अंत है, वो अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि महेंद्र भी उस कहानी को आगे सुनना चाहता था। ईश्वरन कहता वेल वेटरनिटी डॉक्टर वॉज समन्ड, यानी कि वहाँ पर जानवर के डॉक्टर को बुलाया गया टू रिसीव द एनिमल, उस हाथी को वहाँ से ले जाने के लिए। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, यानी कि ईश्वरन आगे कंधे ऊपर करते हुए बड़े आराम से कहता है कि उसके बाद वहाँ पर वेटरनिटी डॉक्टर को बुलाया गया। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू जंगल, और 2 दिन के बाद उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल की ओर ले जाया गया। आगे इसमें लिखा है कि वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, यानी कि तुमने ये सब कैसे किया ईश्वरन। आगे महेंद्र ईश्वर से पूछता है हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कि तुमने इतने बड़े विशालकाय जानवर को नीचे कैसे गिरा दिया। आगे इसमें ईश्वरन कहता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक, वो कहता है कि श्रीमान मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ मैंने किया इसका संबंध किसी न किसी जापानीज आर्ट, यानी कि जापानी कला से था, कराटे और जिजुत्सु, जिसका नाम है कराटे और जिजुत्सु। इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जिसको कराटे या फिर जिजुत्सु कहते हैं, कि जो भी मैंने किया, यानी कि जिस तरह से उसने हाथी को गिराया, वो कहता है कि इसका संबंध जरूर जापानीज कला से है, जिसका नाम है कराटे या फिर जिजुत्सु। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, कि मैंने इसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है। इट टेम्परेरीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, यह कुछ समय के लिए आपके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी कि ऐसा मानो कि जैसे कि आप बेहोश हो गए हो। आगे इसमें लिखा है कि नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, यानी कि कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था कि जब ईश्वरन महेंद्र को कोई ना कोई कहानी ना सुनाए। पैड विद एडवेंचर, यानी कि जिसके अंदर कोई रोमांच ना हो, हॉरर, कोई डर या फिर कोई दहशत ना हो, या फिर कोई सस्पेंस ना हो, यानी कि कोई उत्कंठा ना हो, यानी कि उसकी हर कहानी में कुछ ना कुछ ये मसालेदार चीज़ें हमेशा रहती थी, और हर रोज़ महेंद्र को कुछ ना कुछ सुनाता जरूर था। आगे इसमें लिखा है कि वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वास करने योग्य हो या ना हो, यानी कि वो कोई भी कहानी गढ़ करके महेंद्र को कुछ ना कुछ जरूर सुनाता था, भले वो झूठी हो या फिर कोई सच्ची हो। आगे इसमें लिखा है कि महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, यानी कि महेंद्र भी इन सारी चीज़ों को सुनने में बड़ा आनंद महसूस करता था, बिकॉज क्योंकि ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, कि कोई एक ऐसा निराला तरीका जिसके तहत वो सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी, यानी कि जो ईश्वरन है उसका कहानी सुनाने का अंदाज ही इनिमिटेबल था, यानी कि एक निराला अंदाज था जिसमें कि वो हर तरीके की कहानी को सुनाता था, और इसी वजह से महेंद्र उसकी सारी तरीके की कहानियों का भरपूर आनंद लेता था। आगे इसमें लिखा है कि ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन
मेकअप फॉर द ऑब्जेंस ऑफ टीवी, यानी कि ईश्वरन का वो अंदाज था जो कि ऐसा महसूस होता कि अगर कोई घर के अंदर टीवी भी ना हो तो उसकी टीवी की जो अनुपस्थिति है उससे भी वो कहीं ऊपर था, यानी कि उसके कहानी का अंदाज इतना अच्छा था कि महेंद्र को कभी भी टीवी की कमी महसूस कभी नहीं हुई। इन द महेंद्र लिविंग क्वार्टर, यानी कि जिस क्वार्टर में महेंद्र रुका करता था अपने कार्य के दौरान। आगे इसमें लिखा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र अपना नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने बड़े प्यार से पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या मैं आज रात डिनर के लिए कुछ खास बनाऊं, कुछ स्पेशल बनाऊं। सर, श्रीमान, क्या मैं आज रात के डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज का एक बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन यानी कि परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर, आखिरकार आज का दिन बहुत ही शुभ है। परंपरा के अनुसार हम अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए, यानी कि उनको खाना खिलाने के लिए हम तरह तरह के बहुत ही स्वादिष्ट पकवान आज के दिन बनाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो इसीलिए ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि क्या आज वो रात को डिनर के लिए कुछ खास बनाए, कुछ स्पेशल बनाए। आगे इसके अंदर लिखा है कि दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, यानी कि उस रात महेंद्र ने भी बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, यानी कि ईश्वरन ने वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना उस दिन के लिए डिनर में बनाया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट था, ईश्वरन की बहुत तारीफ की उसकी कुकिंग की वजह से, ऑन हिज कलिनरी स्किल, यानी कि जब वो कुकिंग की जो उसकी कला थी, कलिनरी स्किल का मतलब होता है कुकिंग की जो कला होती है, महेंद्र ने उसकी बहुत तारीफ की। आगे इसके अंदर लिखा है ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही खुश नज़र आ रहा था, बट लेकिन ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश हुआ ये सब सुन करके, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिसकी आशा न थी, अचानक लॉन्च्ड इनटू द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, और आत्माओं को लेकर के, सुपरनेचुरल पावर को लेकर के उसने बहुत ही भयानक कहानी को सुनाना स्टार्ट कर दिया। इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, कुछ ऐसी ताकतें जो कि सुपरनेचुरल कहलाती है, जैसे कि भूत पिशाच, इस तरीके की चीज़ों को शामिल करके उसने कहानी को गढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे वो कहता है कि यू नो सर, श्रीमान क्या आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, जो ये समूचा फैक्ट्री का जो एरिया है, वेयर वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ पर इस समय हम हैं, वॉज वंस, एक बार था, अ बुरियल ग्राउंड, एक कब्रिस्तान था, यहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड, फिर वो शुरू होता है। महेंद्र वॉज जस्ट आउट, महेंद्र को यह सब सुन करके झटका लगा, आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरीज, यानी कि खाना खा करके जब वो हल्के सी निद्रा में था और बहुत ही स्वादिष्ट खाने के बाद वो लौकिक सपने टाइप की कंडीशन में था, यानी कि वो आराम से बैठ करके कुछ सपनों में खो गया था। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद, यहाँ पर प्लीजेंट रिवरीज का मतलब होता है बहुत ही सुनहरा स्वप्न, यानी कि वो खाना खा करके, स्वादिष्ट खाना खा करके सपनों में खो गया था। और जैसे उसने भूतों की कहानी स्टार्ट की, यह सुनकर के उसको झटका लगा। ही हैड ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, ही हैड ड्रिफ्ट इनटू, जो कि उसने खाना खाने के बाद वो सुनहरा सपना लिया था, आफ्टर द सेटिस्फाइंग द मील, संतुष्टिजनक खाना खाने के बाद, इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद जब वो सपने में डूब गया था, तो भूतों की कहानी सुनकर के उसको बहुत ही झटका लगा और अचानक वो अपने सपनों से बाहर आया। आगे इसमें लिखा है कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, यानी कि ईश्वरन कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानवीय खोपड़ी को देखा, लेइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़े हुए, इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी, आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ द स्कल, अब भी मुझे रास्ते में इस तरीके की खोपड़ी मिल जाती है, एंड बोन्स, और हड्डियाँ मिल जाती है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन इस तरीके की बातें करता हुआ आगे बढ़ता चला गया और कहानी को लीड करता गया। इस पिक्चर में देखते हैं कि ईश्वरन किसी रास्ते से जा रहा है, उसने रास्ते में मानवीय खोपड़ी को देखा, तो इसी बात को वो अपनी कहानी में शामिल करता हुआ भूतों की कहानी शुरू कर देता है, जिससे कि महेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगता है। आगे इसमें लिखा है कि ही वेंट ऑन टू नरेट, वो आगे सुनाता गया, हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, कि उसने रातों को कैसे भूत देखे। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाय दिस थिंग, मैं आसानी से ऐसी चीज़ों से नहीं डरता हूँ श्रीमान, ईश्वरन आगे कहता हुआ कहानी को आगे बढ़ाता है। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमन, लेकिन एक भयानक महिला के एक भूत ने, विच अपीयर्स ऑफ, जो कि मेरे सामने आ गया,
ऑन द मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, एक पूर्णिमा की आधी रात को एक महिला का जब भूत मेरे सामने आया, इट इज़ एन अगली क्रिएचर, यह एक बहुत ही बदसूरत महिला थी, बदसूरत भूत था, विद मेटेड हेयर, जिसके बाल बिखरे हुए थे, एंड श्रिवल्ड फेस, जिसका एक भयानक चेहरा था, जिसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने हाथों में कोई फीटस, कोई भ्रूण को अपने हाथों में पकड़े हुए है। तो ये सब देख करके मुझे बहुत डर लगा। महेंद्र शिवर्ड एट दिस डिस्क्रिप्शन, ये सारी बातें सुनकर के महेंद्र अंदर से कांप उठा, वो डर गया, एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और तेजी से ईश्वरन को रोका और उसको टोका और कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, देर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, आत्मा और भूत प्रेत जैसी कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं, इट्स ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सारी बातें तुम्हारी कोरी कल्पना हैं, यानी कि फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी कि तुमने अपने मन से सारी चीज़ें बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, यानी कि अपने पाचन क्रिया को चेक करवाओ डॉक्टर से, एंड मे बी योर हेड, और अपने दिमाग को भी चेक करवाओ, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम पूरी पूरी बकवास कर रहे हो। आगे इसमें लिखा है कि ही लेफ्ट द रूम, वह कमरे से निकला और सोने के लिए चला गया। रिटायर्ड फॉर द नाइट का मतलब सोने के लिए चले जाना। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्कल्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज, और यह सोचते हुए कि जो ईश्वरन है जिसको उसने अभी डांटा है वह कुछ दिनों के लिए उसे नाराज रहेगा। यहाँ पर स्कल्ट फॉर का मतलब होता है थोड़ा नाराज होना। बट लेकिन ये क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक, वह कुक को देख करके यानी कि ईश्वरन को देख करके हैरान हो गया, एज चेयरफुल एज टॉकेटिव एज वेयर, क्योंकि वो पहले की तरह बातूनी और खुश मिजाज था, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, यानी कि उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स, अपनी सारी बहादुरी वाली बातों के होते हुए भी, वेंट टू बेड विथ सर्टेन अनईज, जब भी वो सोने के लिए जाता तो उसके मन में कुछ बेचैनी रहती। कुछ सर्टेन अनईज का मतलब होता है एक प्रकार की बेचैनी, यानी कि वो वैसे तो बड़ी बड़ी बहादुरी टाइप की बातें करता कि भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होते, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी वह सोने के लिए जाता तो उसके मन में एक अजीब प्रकार की बेचैनी रहती। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, वह हर रात अंधेरे में झांकता रहता। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उस खिड़की से जो कि उसके बेड के साथ ही बनी हुई थी, उस खिड़की से वह हमेशा अंधेरे की ओर देखता रहता उस दिन के बाद से। ट्राइंग टू मेक श्योर, इस बात का पता लगाने के लिए दैट कि देर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप, यहाँ पर कोई काला साया तो नहीं है, किसी काले साय की कोई मोमेंट, कोई हरकत तो नहीं है इन द विनिसिटी, आसपास की जगह पर, बट लेकिन ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो सिर्फ एक अंधेरे का एक महासमुद्र देख सकता था, कि उसको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, वहाँ पर थोड़ी दूर जो फैक्ट्री थी जहाँ पर उसकी जो लाइट्स थी उसको टिमटिमाते हुए ही उसको सब नज़र आती थी, उसको वहाँ पर कोई काला साया नज़र नहीं आता था। आगे इसमें लिखा कि ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, उसे हमेशा पसंद था तारीफ करना, द मिल्क वाइट लैंडस्केप, जैसे कि वहाँ पर दूध के जैसे सफ़ेद जो भूमि थी, वहाँ की जो जगह थी वो दूध के जैसी सफ़ेद नज़र आती थी, तो उसकी हमेशा वो तारीफ करता था, उसको वो जगह हमेशा पसंद आती थी। ऑन द फुल मून लाइट, पूर्णिमा की रातों में जब चांद पूरी तरीके से चमकता था और अपनी रोशनी उस जगह पर बिखेर देता था, तो वो दूध के जैसी वाइट नज़र आती थी, तो इस चीज़ की वो हमेशा तारीफ करता था, उसको ये चीज़ें हमेशा पसंद आती थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, की जो औरत वाला जो भूत था, महिला का जो भूत था, उसकी कहानी सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया। ऑल टुगेदर व्हेन द फुल मून वॉज, यहाँ तक कि वो जब भी बाहर नहीं देखा करता था जब पूरा चांद चमक रहा हो, यानी कि उसने बाहर देखना ही बंद कर दिया था। लिखा है कि वन नाइट, एक रात की बात है, महेंद्र वॉज वोकन अप, महेंद्र जागा फ्रॉम स्लीप, अपनी नींद से वह जाग उठा, यानी कि उसकी आंखें खुल गई, बाय ए लोमन क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास किसी के कराहने की आवाज़ सुन करके वह नींद से जागा।
लो मोन का मतलब होता है कराहने की आवाज़। तो ये सुन करके वह अपनी नींद से जागा। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट, पहले तो उसने सोचा कि यह कोई बिल्ली है। प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, जो कि चूहों की तलाश में इधर उधर भटक रही है और अब कुछ आवाज़ कर रही है। बट लेकिन द साउंड वॉज टू गस्ट्रल, यानी कि जो वो आवाज़ थी वो ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसी फील हो रही थी कि जैसे कि वो गहरे गले से निकाली जा रही है, गले की गहराई से निकाली जा रही है फॉर अ कैट, कि वो बिल्ली की तो नहीं हो सकती। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, वह इस जिज्ञासा में बाहर देखने के लिए आया। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, और उसको ये भी डर था कि कहीं कोई भयानक कोई दृश्य न देख ले, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो कि उसके दिल की धड़कनों को रोक दे। बट लेकिन द वेलिंग बिकेम लाउडर, यानी कि जो कराहने की आवाज़ थी वो और भी तेज हो गई। एंड लेस फिनाइल, और ये तो बिल्कुल पक्का हो गया था वो बिल्ली के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेस फिलाइन का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जो कि बिल्ली की बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वह आवाज़ इतनी तेज हो गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सका, वह अपनी और अधिक जिज्ञासा को रोक न सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोशिल, लोअरिंग हिमसेल्फ अपने आप को थोड़ा झुकाता हुआ, टू लेवल टू द विंडोशिल, विंडोशिल के लेवल तक, यानी कि विंडो की, यानी कि जो खिड़की का जो नीचे वाला तल था उस तल तक अपने आप को नीचे नीचे झुकाता हुआ वह अपनी जिज्ञासा भरी चाह में खिड़की तक पहुंचा। एंड ही लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, कि जैसे कि वहाँ चांदनी रातनी दूर दूर तक फैली हुई थी, तो उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा। देयर, वहाँ, नॉट टू फार, ज़्यादा दूर नहीं, वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, वहाँ पर थोड़ी ही दूर एक अंधेरी आकृति उसको नजर आई, अंधेरी धुंधली आकृति उसको नजर आई। क्लचिंग अ बंडल, अपने हाथों में एक बंडल जैसा कुछ उठाए हुए। महेंद्र ब्रॉक इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक, यह देख करके महेंद्र पूरी तरीके से डर गया और वो पसीना पसीना हो गया। यहाँ पर ब्रॉक इनटू ए कोल्ड स्वेट का मतलब होता है देखकर किसी भी चीज़ को इतना डर जाना कि हमारा शरीर पसीने पसीने हो जाए। एंड फेल बैक, और वो पीछे गिर पड़ा। ऑन द पिलो, अपने तकिए पर। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस, यानी कि धीरे धीरे हाँफते हुए जब उसने अपने आप को कंट्रोल किया, यानी कि खुद पर काबू पाया, जो इतना भयंकर दृश्य उसने देखा और उसका अनुभव लिया, उस चीज़ को देखकर वो बहुत डर गया था और धीरे धीरे उसने अपने आप को रिकवर किया, अपने आप को संभाला। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को यह वजह देने की कोशिश की, यानी कि अब उसने अपने आप को एक कारण देना शुरू किया, अपने आप को समझाने की कोशिश की। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंततः उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया अपने आप को समझाते हुए, दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, यह जरूर कोई ऑटो सजेशन ही होगा, जो कि सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि उसके अंतर्मन ने उसके साथ कोई खेल खेला होगा, जो कि उसके अंतर्मन ने उसके ऊपर कोई जादू चलाया होगा, कोई ऐसा ऑटो सजेशन दिया होगा, जो कि उसके मन से ही कोई ऐसी बात आई होगी, नहीं तो ऐसा उसने बाहर कुछ भी नहीं देखा। वो अपने आप को समझा रहा होता है। आगे इसमें लिखा है कि बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह अपने टाइम पर जागा, हैड ए बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और वो बाहर आया अपना नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और रात का जो भयंकर दृश्य, जो डरावना दृश्य था, जो कि उसने पिछली रात को देखा था, हैड फेडेड फ्रॉम, वह फीका पड़ चुका था, फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त से, यानी कि उसको अब ज़्यादा कुछ भी याद नहीं था। उसका जो वो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, जो कि उसने रात को देखा था, जो डर था, वो उसके मन से उतर चुका था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर, और ईश्वर ने उसके दरवाजे पर उसको नमस्कार किया, उसका अभिनंदन किया। विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, उसने उसको लंच का पैकेट दिया और साथ में उसका बैग भी दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र अपने काम के लिए कदम बाहर रखने ही जा रहा था, यानी कि जैसे वो अपने काम के लिए बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ग्रिंट एंड स्माइल, ईश्वरन ने बड़ी हैरानी जताई और एक स्माइल के साथ कहा,
सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट। सर आपको वो दिन याद है, यानी कि आपको वो दिन याद है कि जब मैं आपको उस महिला के भूत के बारे में बता रहा था, विद ए फीटस इन इट्स आर्म, जो कि अपने हाथ में एक भ्रूण को लिए हुए थी। यू वर सो एंग्री विद मी, आप उस समय मेरे पर बहुत गुस्सा हुए, फॉर इमेजिंग थिंग, जो और आपने कहा कि ये सब पूरी कल्पना भरी चीज़ें हैं। वेल खैर, यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने अब तो उसे खुद ही पिछली रात को देख लिया अपनी आंखों से। आई केम रनिंग, में दौड़ता हुआ आया, हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, उस करहाने की आवाज़ को सुन करके मैं भी दौड़ता हुआ आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके रूम से आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि आ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी दौड़ गई, यानी कि वह पूरी तरीके से कांप उठा। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसने ईश्वरन की बात को पूरा होने का इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे, वह तेज़ी से बाहर आया टू हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और उसने अपने सारे के सारे पेपर ऑफिस में वापस जमा करा दिए। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन उस भूतिया जगह को, उस भूतों से भरे स्थान को पूरी तरीके से छोड़ने का निर्णय लेते हुए उसने अपने सारे के सारे कागजात ऑफिस में जमा करा दिए, ऑफिस को वापस कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आर के लक्ष्मण ने लिखा हुआ है, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कहानी सुनाने वाला व्यक्ति। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपने देखा कि आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट के तीसरे चैप्टर को हमने स्टडी किया है, उसके एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपने भी सभी सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी, जो कि बहुत ज़रूरी बात है कि आप एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुने, तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे और खुद से आप इस चैप्टर को ईजिली समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।